नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। राजधानी पटना में मेट्रो का निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा है। जी मीडिया आपको पहली बार भूमिगत सुरंग के अंदर की तस्वीरें दिखाने जा रहा है। फिलहाल 2 कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है। निर्माण से जुड़े अधिकारियों का ये कहना है कि जनवरी 2027 में बिहार का पहला मेट्रो नेटवर्क राजधानी को मिल जाएगा। इस पर पटनावासी सफर कर सकेंगे। इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। पटना मेट्रो की निर्माणाधीन भूमिगत सुरंग के अंदर की ये तस्वीरें हैं। जी मीडिया पहली बार आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। पटना मेट्रो के निर्माण का काम तेज गति से जारी है। मोइनुल हक स्टेडियम से सुरंग के खुदाई में 2 मशीनें लगाई गई हैं। मोइनुल हक स्टेडियम का ये टर्मिनल यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पर 2 टीबीएम जो है एक साथ काम कर रहे हैं। टीबीएम यानी कि जिससे सुरंग बनाई जा रही है जिस मशीन से, और एक मशीन जो है वो 1075 मीटर तक आगे बढ़ गई है, जबकि दूसरी जो है वो 700 से भी ज़्यादा मीटर आगे तक की खुदाई कर चुकी है। यहाँ से करीब 1495 मीटर की दूरी पर, यानी लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी। और पटना यूनिवर्सिटी जो है वो सीधा यहाँ से जुड़ेगी और फिर यूनिवर्सिटी में ये जो टीबीएम है वो निकाला जाएगा और फिर इसे मोड़ा जाएगा वहाँ से गांधी मैदान की ओर। तो जो सुरंग का काम है वो यहाँ पे अंदर वर्क जो है वो चल रहा है। और पटना विश्वविद्यालय से पहले पीएमसीएच गांधी मैदान, तो यहाँ से गांधी मैदान होते हुए ये यहाँ से यूनिवर्सिटी जो है वो पीएमसीएच होते हुए ये दूरी जो है वो टनल तय करेगी, मेट्रो तय करेगी। अंदर में किस तरीके का स्ट्रक्चर है, कैसे खुदाई हो रहा है, ये हम जानते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से कार्य प्रगति पर है। मार्च तक दोनों टीबीएम मोइनुल हक स्टेडियम से पटना यूनिवर्सिटी तक की खुदाई इस दूरी तक पूरी कर लेगी। सघन आबादी वाले क्षेत्र में भूमिगत मेट्रो चलेगी। ये प्रोजेक्ट कॉरिडोर 2 का हिस्सा है, जिसमें राजेंद्र नगर से पटना जंक्शन तक जमीन के नीचे मेट्रो दौड़ेगी। जनवरी 2027 में आप पटना मेट्रो का सफर कर पाएंगे। फिलहाल पटना में 2 कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है। दोनों कॉरिडोर मिलाकर 32 किलोमीटर की दूरी में 26 स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। कॉरिडोर 2 में लगभग 14.5 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें 12 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। टीबीएम जो है वो आगे कटिंग कर रही है और यहाँ पे नीचे में पटरी जो है वो बनी हुई है और इस पटरी के जरिए ये ट्रॉली है और इस ट्रॉली के जरिए जो मिट्टी कटिंग होती है उस कटिंग मिट्टी को बाहर लाया जाता है। साथ ही ऊपर में जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे जो कास्ट किया हुआ है कंक्रीट का, वो रिंग बनाते हुए जाता है और साथ ही साथ मिट्टी बाहर निकाल कर आता है और ये मिट्टी जो है वो यहाँ पे ले जाया जाता है। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया है जिससे कि अंदर की मिट्टी जो है वो बाहर निकाली जाती है। और यहाँ पे दलजीत सिंह हैं जो कि एडवाइज़र हैं मेट्रो के, उनसे हम जान लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पूरा काम जो है ये प्रक्रिया चल रहा है। दलजीत सिंह जी, जरा ये बताइए कि कैसे ये काम करता है ये पूरी प्रक्रिया। ये देखिए, इसकी एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले ये हमारा ये जो टीबीएम है इसके अंदर कटर हेड लगा रहता है। ये उसको पहले मिट्टी काटता है, मिट्टी काट के स्क्रू कन्वेयर से इसको निकालेगा और ये मक आपका कार है इसके अंदर आएगा और उसके साथ साथ ट्रेलर के थ्रू सेगमेंट्स जो 6 पीस में होते हैं, 6 पीस जाएगा और एक इरेक्टर होता है इसके अंदर पार्ट, टीबीएम का एक पार्ट होता है। ये इरेक्टर आपस में जोड़ देता है तो एक रिंग जो 1.4 मीटर का चौड़ा होता है और अंदर से ये 5.8 मीटर का डाया का रिंग तैयार कर देता है। इस तरह से एक रिंग 1 पॉइंट तैयार हो जाता है। फिर यही प्रक्रिया दोबारा होती है, फिर वो कट करता है
कट करने के बाद मिट्टी निकालता है, मिट्टी मग द्वारा निकलेगा, फिर वही प्रक्रिया इस तरह से ये कार्य करता आगे मूव करता रहता है। ये आज के दिन ये TBM 1 है, करीब 800 मीटर जा चुका है और आशा करते हैं कि मार्च इस महीने के पटना यूनिवर्सिटी तक ये निकल जाएगा। इस महीने के अंत तक पटना यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगी? नहीं, मार्च तक ये। तो देखिए, मार्च तक पटना यूनिवर्सिटी की खुदाई जो है टनल वो पूरी कर लेगी और इस तरीके से काम जो है वो यहाँ पे चल रहा है। और साथ ही साथ आगे किस तरीके की प्रगति है वो हम आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। ये लिफ्ट एरिया है मोइनुल हक स्टेडियम से जो टनल की खुदाई हो रही है पटना यूनिवर्सिटी तक के लिए। और यहाँ पे ये जो ट्रॉली है जिसमें कि पटरी बिछी हुई है और दो जो मशीन है वो एक साथ काम कर रहा है TBM, और दूसरी जो टनल है वो साथ पे यहाँ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो एक स्टैंडर्ड रखा गया है, पूरे देश में ये मानक होगा 5.8 मीटर का, और ये एक जाने का और एक आने का इस तरीके से रखा गया है। और ऐसे ही दोनों आगे खुदाई करते हुए बढ़ेगी। और ये जो मिट्टी कटिंग करके आया है लिफ्ट एरिया से, इसे यहाँ लिफ्ट के जरिए ऊपर ले जाकर फिर बाहर निकाला जाएगा। यानी मिट्टी को जो खाली करते हैं अंदर से जो कटिंग होती है उसको लेकर, और साथ ही साथ सील्ड बनाते हुए मशीन जो है वो आगे बढ़ रही है। कॉरिडोर 2 के लिए भूमिगत सुरंग के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्य में लगे तकनीकी विशेषज्ञों के मुताबिक सुरंग बनाने में कई तरह की परेशानी आती है। भूमिगत सुरंग के ऊपर और आसपास के मकानों का भौतिक सत्यापन करने के बाद इसके अलाइनमेंट के रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटाया जाता है। खुदाई के दौरान ज्यादातर चिकनी मिट्टी मिल रही है। टनल के अंदर है और यहाँ पे ये जो मिट्टी बाहर निकाली जाएगी, ये ट्रॉली पूरी लगी हुई है ट्रैक पर, और अंदर की स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से ये खुदाई जो है वो चल रही है। जिस तरीके से मिट्टी का प्रकार होता है उसी तरीके से खुदाई जो है वो होती है। यानी जो मिट्टी में नमी है या फिर किस तरीके की जटिलता है, इसके अलावा ऊपर से पहले सर्वे कर लिया जाता है। कहीं पे कुआं या फिर बोरिंग पाइप या फिर चापाकल या दूसरे किसी भी ऑब्स्टकल हो, उसको पहले हटाने की प्रक्रिया होती है, जो कि जांच पड़ताल के बाद तमाम जो तकनीकी पहलू है उसके बाद ये एक रूट जो है वो तय किया जाता है। फिर दोनों ओर से एक बैरियर डाला जाता है और उसके बाद चिन्हित करके ये खुदाई की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। तो बहरहाल अभी जो ट्रैक है उस ट्रैक को आप देख सकते हैं, लेकिन ये मिट्टी को निकालने को लेकर और जो मशीन है उसको अंदर ले जाने को लेकर ये ट्रैक है। बाद में आने वाले समय में जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो फिर यहाँ पे ट्रैक बिछाए जाएंगे और इसी ट्रैक पर पटना मेट्रो की ट्रेन जो है वो दौड़ेगी। आगे किस तरह की स्थितियाँ हैं टनल में हम अंदर तक लेके जाएंगे और जो कार्य प्रगति है उससे आपको अवगत कराएंगे। पटना में भूकंप जोन 5 के मानकों को ध्यान में रखकर मेट्रो का काम किया जा रहा है। भूमिगत सुरंग में भी हर स्थिति को ध्यान में रखा जा रहा है। पटना मेट्रो का काम प्रगति पर है और टनल जो है वो यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर से कुछ कम ही खुदाई होगी तो फिर पटना यूनिवर्सिटी आ जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे अजय कुमार हैं जो कि प्रोजेक्ट के हेड है। किस तरीके से यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो चल रहा है? बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, अभी तक कोई अड़चन नहीं है। हम सही तरीके से काम कर रहे हैं। जैसा हमने बताया कि आगे के टनल की खुदाई होती है, पीछे से रिंग बिल्डिंग का काम होता है। आप देख रहे होंगे 6 हिस्सों में बटा हुआ एक सेगमेंट हमारा, वो 6 पोर्शन लगा होता है। ये जो सबसे छोटा वाला पोर्शन इसको की बोलते हैं और ये स्टैगर्ड ज्वाइंट होता है और एक दूसरे को हॉरिजॉन्टली भी एंड वर्टिकली भी आप देखेंगे दोनों डायरेक्शन में कनेक्ट किया हुआ है, बोल्ट से कनेक्शन किया जाता है। और ये लगाने के बाद हम इसकी ग्राउटिंग कर देते हैं सो दैट कि इसके पीछे जितना भी लूज मिट्टी है वो कंक्रीट से पकड़ ले और इसको सपोर्ट प्रदान करे। और साथ ही गास्केट भी होता है जो वाटर अब इन दोनों के बीच में पानी आने की संभावना होती है। अभी हम करीब 15 मीटर नीचे हैं जमीन से और इससे वाटर का अभी कम से कम हेड अभी 10 मीटर का है। हमने अलोंग द अलाइनमेंट हमने ट्यूबवेल लगा के पानी का लेवल डाउन करके रखा हुआ है
तो अगर आप छोड़ेंगे जाएंगे आप इसमें तो करीब 10 मीटर का वाटर हेड होगा इसमें। तो उसको रोकने के लिए इन दोनों के बीच में एक गास्केट लगाया जाता है, हाइड्रोफिलिक गास्केट होता है। वो पानी के कांटेक्ट में आते के साथ फूल जाता है और फूल के इसके पूरे स्पेस को सील कर देता है कि उससे अंदर बाहर का पानी अंदर नहीं आता है। और ये जो पाइप है ये वेंटिलेशन को ये वेंटिलेशन और ऑक्सीजन सप्लाई हमको करना पड़ता है, इसमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, हमको ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि इसमें करीब एक समय ऐसा आएगा कि 1000 आदमी एक साथ काम करेंगे इस पूरे टनल में। तो यहाँ पे संभावना रहती है कि वाटर लीकेज भी हो सकता है, कोई पॉइजनस गैस भी आ सकता है, बिकॉज हम जमीन के अंदर हैं तो हर तरह का बिहेवियर हो सकता है। तो इन चीज़ों से के लिए हम लोग करते हैं। चलिए, अच्छा, ये जो है ये वैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे ही वेंटिलेटर आपको दिखेगा, वेंटिलेटर भी आगे बढ़ता जाएगा, ट्रैक भी आगे लगता चला जाएगा। ये ट्रैक मक कार ले जाने के लिए है, जो मक निकलता है मिट्टी इसको कैरी करके बाहर ले जाता है। और ये जैसे जैसे हमारा टनल का काम करेगा ये आगे बढ़ता जाएगा। ये हमारे सुपरविजन का ये ट्रैक, ये जो आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म है, ये सारी पाइपलाइन वगैरह उसके साथ बढ़ती चली जाएगी। तो ये कुछ स्थितियां हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो बोल्ट है वो बोल्ट लगाए गए हैं, जैसे कि ये बोल्ट जो है ये दोनों को हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों, जैसे नीचे से ये भी है और ये इस तरीके से टाइट करते जाते हैं और दोनों के बीच में जो गैप है उसे गास्केट के जरिए लीक प्रूफ रहे, पानी का कोई बहाव किसी तरीके से हो तो ना आए, इस तरीके से तमाम मानकों का ध्यान में रखते हुए टनल जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और पटना मेट्रो का काम बढ़ रहा है। आगे देखते हैं कि किस तरह की स्थितियां हैं। अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके भी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है और हर तरह के एहतियाती कदम टनल की खुदाई में रखे गए हैं। मसलन जगह जगह पे इस तरीके से आपातकालीन नंबर है 200 दूरभाष केंद्र और यहाँ पे फ़ोन जो है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन जो हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। कहीं भी इससे कॉल जो है वो अपने लोकेशन पे किया जा सकता है और तमाम जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनके संपर्क जो है वो त्वरित तौर पे यहाँ से किया जा सकता है। इसके अलावा कैमरा जो है वो भी यहाँ पे जगह जगह लगाए गए हैं और साथ ही साथ मॉनिटरिंग जो है उसके लिहाज से भी ये लगाया गया है। और अब प्रोजेक्ट पर बैठकर ही तमाम जगहों पे जो कार्य चल रहे हैं उन कार्यों को ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जाती है और प्रगति जो है वो देखी जाती है। तो इस तरीके से अभी जो हम एरिया करीब 1 किलोमीटर से ज़्यादा का तय कर चुके हैं अंदर टनल में, और बीच में जो मोइनुल हक स्टेडियम के बाद नाला आता है, जो नहर है, उसको हम नीचे से पार कर चुके हैं और ये सीधा PMCH होते हुए यूनिवर्सिटी को जा रही है और साथ ही साथ उसके बाद फिर गांधी मैदान, और गांधी मैदान से जो दो जो TBM है वो खुदाई कर रही है जो आकाशवाणी होते हुए जाएगी। तो इस तरीके से जो फेज जो बनाए गए हैं, जो 2 कॉरिडोर, तो दूसरा जो कॉरिडोर है लगभग 14 किलोमीटर का, टोटल 32 किलोमीटर का कॉरिडोर है पटना मेट्रो में, उसमें 14 किलोमीटर के लगभग जो दूसरे जो कॉरिडोर हैं उसके ये काम जो हैं वो चल रहे हैं और जिसमें पटना जंक्शन भी जो है वो नीचे में, ज़मीन के नीचे इस खुदाई के जरिए वो स्टेशन वहाँ पे बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से जो पटना सिटी, PMCH और ये जो मुसल्लापुर, ये पूरा जो इलाका है कंजेशन वाला है, आकाशवाणी, इन जगहों पर बहुत सघन और घनी आबादी और जो घर हैं एक दूसरे से सटे सटे, लिहाजा नीचे टनल बनाकर और सुगम आवागमन के जो मेट्रो यहाँ बनाए जा रहे हैं उसके कार्य प्रगति पर हैं। ये 2 फ्लोर नीचे हैं हम यहाँ पे, और जब ये मेट्रो बनकर तैयार होगा तो आकाशवाणी का स्टेशन कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से ही एंट्री और निकास होगा। हालांकि ये टेम्पोररी व्यवस्था है और बाहर निकलने को लेकर जैसे क्वाइन लगाते हैं वैसे ही क्वाइन लगाकर और ये जो बैरियर है वो खुल जाएंगे और इस तरीके से आप जो है यहाँ से बाहर पार करेंगे। तो किस तरीके से स्टेशन जो है वो दिखेगा वो हम आपको कैमरे की नज़र से दिखा रहे हैं कि आकाशवाणी किस तरीके से दिखेगा। साथ ही साथ तमाम जो स्टेशंस बनाए गए हैं उनमें दोनों ओर बिहार की जो परंपरागत खूबियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, कलाकृतियां हैं, जो यहाँ की महत्वपूर्ण वैसी चीज़ें हैं जो आम जन जाने, उनकी कलाकृति उकेरी रहेगी। तो देखिए कि स्टेशन कैसा दिखेगा। पटना मेट्रो स्टेशन कैसा होगा, ये जिज्ञासा आपके मन में होगी।
तो चलिए आपको दिखाते हैं मेट्रो स्टेशन जो जमीन के अंदर बन रहा है। गांधी मैदान स्टेशन हो या आकाशवाणी स्टेशन, जमीन के नीचे 2 फ्लोर का स्ट्रक्चर बन रहा है। जमीन के नीचे लगभग 22 मीटर की गहराई पर मेट्रो चलेगी। नीचे से ऊपर जाने या ऊपर से नीचे आने के लिए 2 एक्सेलेटर लगाए जा रहे हैं। स्टेशन का आंतरिक साज सज्जा नायाब होगा। हमारे साथ हैं दलजीत सिंह जी, और ये जो है पूरे इनके देख रेख में पटना मेट्रो का कार्य जो है चल रहा है, और दिल्ली मेट्रो जो है उसके जो टेक्निकल सारा है उनके एडवाइजर भी हैं। दलजीत सिंह जी, सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है अगर टनल निर्माण की बात करें? टनल के निर्माण में सबसे जो बड़ी चुनौती होती है कि ऐसा नहीं कि आप टीबीएम लाए और वहीं से लॉन्च करके शुरू करें। तो जहाँ से टीबीएम पास होगी, जितनी बिल्डिंग्स होती है उस बिल्डिंग के अंदर हमें उनके फाउंडेशन को देखना पड़ता है कि जो अलाइनमेंट पास करेगा, और उस अलाइनमेंट को बचाकर हमें अलाइनमेंट को चेंज करना पड़ता है। इस जो बिल्डिंग आती है उस कंडीशन सर्वे किया जाता है कि वो बिल्डिंग में कहीं दरार तो नहीं है, कहीं है, तो उसको कंडीशन सर्वे करके पहले से रिकॉर्ड करके, और जो ओनर है उसके साथ जॉइंटली रिकॉर्ड कर दिया जाता है कि जब वो टनल पास करे तो ये कोई क्लेम ना करे कि ये टनल बोरिंग मशीन के कारण ये हमारा क्रैक हुआ। तो ये एक चुनौती होती है। उसके अलावा हमें जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है कि कोई इसके नीचे कोई वस्तु तो ऐसी नहीं जो छिपी है जो सडनली टीबीएम को से टकरा जाए और उससे काम बाधा हो जाए। तो उसके लिए हम टीबीएम जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके अलावा जितने घर से घर जाकर जितने लोगों ने ट्यूबवेल लगा रखे हैं, ट्यूबवेल रास्ते में अगर आ रहे हैं तो ट्यूबवेल हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, नहीं तो क्या करेगा, टीबीएम के रास्ते में आएगा और टीबीएम जब क्रॉस करेगा तो जितना फोम बनता है फोम से ऊपर निकल जाता है। तो हमने ये दुर्घटना एक्सपीरियंस की है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जितने यूटिलिटीज़ होती हैं, स्टेशन बनाया गया तो उसमें सीवर लाइन था, वाटर पाइप लाइन थी, ट्री जितना था हमको कट करना पड़ा, ट्रांसप्लांट करना पड़ा, यूटिलिटीज़ को शिफ्ट करना पड़ा, तब जाकर ये हमने लॉन्चिंग शिफ्ट बनाया। और इसके अलावा जब मिट्टी की इसमें से करीब पूरे कॉरिडोर 2 से 15 लाख क्यूबिक मीटर, आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये बहुत बड़ी चुनौती है कि उसको कहाँ डंप किया जाए। उसको प्रॉपर्ली हमें डंप करना, और डंप करते समय जितना ट्रक ले जाना है, कहीं रोड पर मिट्टी ना बहे, इसके लिए हमको टायर क्लीन करके ले जाना होता है। अब ये है कि यहाँ की अगर प्रगति की बात कर ले तो जो रफ्तार है लगता है मार्च तक यूनिवर्सिटी पहुँच जाए। ये करीब जो सेक्शन जो यहाँ टनल बोरिंग मशीन काम कर रही है, 2 टनल बोरिंग मशीन कर रही है जो 1.2 किलोमीटर का है यात्रा इससे करने। एक ने 800 मीटर टनल बना दिया है और दूसरा ने 600 मीटर, और जिस रफ्तार से 10 मीटर प्रति दिन के हिसाब से चल रही है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्च से एंड तक ये कंप्लीट कर लेगा और दिल्ली पटना यूनिवर्सिटी से ये अपना निकल जाएगा। और दूसरा बार फिर ये दोबारा रीलॉन्च वहीं से होगा पटना यूनिवर्सिटी से, और वो गांधी मैदान में निकलेगा। एक अगर उम्मीद करें, अगर कुछ सर्टेन फेज की जो लोग जो है मेट्रो में चढ़ पाए, वो एक्सपेक्टेशन कब तक है? जिस रफ्तार से काम चल रहा है, जितनी बाधाएं थी पहले के जो शुरू में थी, जैसे लैंड एक्विजिशन करना, घरों को शिफ्ट करना, ट्रैफिक डाइवर्जन करना, हमारे यूटिलिटीज़ को शिफ्टिंग करना, ये सब को ध्यान में रखकर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन फिर भी हमने इसको ओवरकम शुरू के दिनों में कर लिया है। अब केवल काम ही करना है और परफॉर्म करना है। तो आशा करते हैं कि जनवरी 2027 तक ये कॉरिडोर 2 तक तो यात्रा पटना वासियों के लिए ये सौगात होगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो दलजीत सिंह जी जो एडवाइज़र है और टेक्निकल तमाम जो इनके देख रेख में कार्य जो है वो पटना मेट्रो के वो चल रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि सब कुछ अगर नियत रहा और जो अवरोध और बाधाएं हैं उसे पहले ही दूर कर ली गई है, तो जनवरी 27 तक लोग पटना मेट्रो में सफ़र करने लगेंगे। और साथ ही साथ इसे नाम दिया गया है सपनों का मेट्रो, और सपनों का मेट्रो जल्द ही पटना में साकार होगा, और लाभ जो तमाम सारे लोग हैं आवागमन सुगम के लिए इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।